चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः। श्री से है तार की आवाज बढ़ा भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है ये। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि बताने वाला है ये। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है ये। मधुरी बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, प्यारे पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हम आयहु तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली, नकमोरी और निहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अपनी अपनी सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए परम आराध्य श्री बालकृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग एवं ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, ब्रज प्रदेश से आए हुए, ब्रज प्रांत से आए हुए समस्त ब्रजजन, ब्रज रसिक जन, मंचासीन विप्रजन, विद्युत जन, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा और नेपाल राष्ट्र की इस पावन धरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्री जलेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से आप और हम सबको मिल रहा है। आज प्रथम दिवस माता ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में नमन प्रणम्य करते हुए नवरात्रि का महान पर्व, ऐसा अद्भुत उत्सव और सनातन संस्कृति के आधार पर नव संवत्सर का शुभारंभ और नव श्रीमद् भागवत के साथ में आज सारी गांवों में शुभारंभ हो रहा है। ये भगवान की असीम अत्यंत अनुकंपा है, क्योंकि ऐसे समय में सारा विश्व नव संवत्सर 2080 ये चल रहा है और कैसा सुंदर अवसर है आप और हम सबके लिए। ऐसी महती कृपा श्री राधा माधव की हमेशा मिलती रहे, ऐसी हमारी व्यासपीठ आपके इस गांव के लिए शुभकामनाएं दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। आइए भगवान नाम का आश्रय लेना है और साप्ताहिक भगवान के श्री चरणों में प्रवेश करना है। कहते हैं मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन का आश्रय दिया है। बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो मन जो पवित्र होगा वो भगवान के नाम से होगा। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी,
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, अरे गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बेटा ये पंखे में कर रहा है, ये 12 मिनट सीधे कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगे पल्ली साइड करो, तुमको आ जाएगा बुक करते नीचे रखवा लो, तुम्हें नहीं होता नहीं ठीक है, अब तो लग रही है मैं कहा आवाज भी तो टूटी होता तो बढ़वा लो, आवाज सेट करा लो। हाँ हाँ श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आज परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनंदित श्री वृंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ का ये महात्मा शुभारंभ हो रहा है। आइए भागवत में महात्मा में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से इस पावन धरा को सुंदर भक्तिमय अनुष्ठान नेपाल राष्ट्र की इस पावन धरा को प्राप्त हुआ है। साप्ताहिक अनुष्ठान हमारे मनीषियों का बड़ा सुंदर भाव है। भागवत का जब अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो महात्मा के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाती है। संतों ने कहा कि जाने बिना न हो ये प्रतीति और बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कैसे प्रीति कर पाएंगे, तो जानना बहुत जरूरी है। भाग्योदयन जन्म
समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत मोह मदान्धकरनाशं विदाहि तदोदयते विवेक। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ आई है। जीव का एक जन्म नहीं, बड़े ध्यान की बात है, जीव का एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत जीव सुन पाते हैं। अनंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो ही जीव को श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिलता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं और भागवत में श्रवण में रुचि हो पाती है। भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की महती कृपा से, और ऐसे जो अनुष्ठान हैं मेरे राधा माधव मेरे सीताराम की बड़ी असीम अनुकंपा से ही होते हैं। उनकी कृपा के बगैर ऐसा हो नहीं सकता है। तो बड़ी अनुपम कृपा है श्री राधा माधव की। कभी भी भागवत की कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना है, उसको सुनना है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारा जीवन कुछ बदल जाए। क्योंकि भागवत सुनने के बाद में अगर हमारी मति नहीं बदली, हमारी जीवन की परिकल्पना नहीं बदली, हमारे जीवन की व्यवस्थाएं नहीं बदली, तो सुनने का कोई लाभ नहीं होता है। सुनकर के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, इसलिए सुनी जाए भागवत की कथा। ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की ही कृपा से होते हैं। और भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारा जीवन बदल जाए, ऐसी निष्ठा से ऐसी प्रीति से भागवत को सुना जाए, वही भागवत की कथा प्रभावी होती है। तो श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, इसके सुनने के नियम क्या क्या हैं, इन समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है, वही श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ महात्मा का वर्णन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, राधे राधे जब बोला जाए तो बड़े जोश से बोला जाए। ऐसा नहीं है कि मैं नेपाल में पहली बार आया हूं। ये आपको शायद जान करके बड़ा हर्ष होगा कि नेपाल राष्ट्र की भूमि में 7वीं बार मुझे बुलाया गया है। 7वीं बार आया हूं। और अभी 15 दिन पहले ही पिपरा में श्रीमद् भागवत कथा 3री बार संपन्न की हमने। हमारे वकील साहब तो नहीं है, परिवार है उनका, यहाँ उनका वार्षिक उत्सव होता है। माता पिता की शादी यानी विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, और संकल्प है उनका। अभी करके ही लौटे थे और आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर मिला, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेपाल राष्ट्र की ऐसी महती कृपा मुझे मिल रही है और बार बार आप लोग बुला रहे हैं। तो बड़े भाव से 7 दिन का जो ये मंगलमय यात्रा है हमारी आपकी, ये बड़े आनंद के साथ में रहे। आइए बड़े प्रेम से राधे राधे। एक और बड़ी खुशखबरी मुझे याद आ रही है। तकरीबन 6 वर्ष पहले श्रीमान सुरेश कुमार जी और सपत्नी कोसी बैराज में भी हमारे परीक्षित बन चुके हैं। कोसी बैराज में बड़ा विशाल भागवत का आयोजन हुआ था और वहां भी इनको भागवत परीक्षित बनने का अवसर मिला था। और यहाँ भी आप सबकी तरफ से इनको ये अवसर दिया गया है। आप सब ने इनको यहाँ भी परीक्षित का भार दिया है। तो ऐसी महती कृपा हमारे परिकर पर, हमारे सब लोगों पर, और श्री हरि की बड़ी कृपा है।
7 दिन तक श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए बीच बीच में राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलते रहना है और नाम संकीर्तन का आनंद लेना है। आप लोगों को आलस्य न आए, नींद न आए, इसके लिए तो ब्रज परिकर आया है, जगाने के लिए। और बीच बीच में स्वर ध्वनि के साथ हमारे टूटे फूटे जो भी भजनावलियां हमारे ब्रज परिकर की हैं, हमारे द्वारा हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। आइए पहले श्लोक से बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भगवान को सच्चिदानंद रूप से उद्घोषित किया गया है। किसी ने पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है? ये पहला प्रश्न है। किसी ने भगवान को देखा? आज तक नहीं देखा, केवल अनुभव किया है कि वो ऐसे है, मेरे राधा माधव ऐसे हैं। लेकिन यहां कुछ प्रत्यक्ष और प्रमाणित बातों को भागवत ने रखा। लोगों से जब पूछा गया कि भगवान को देखा है तो मना ही कर दिया, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान के बारे में जाना है, उनके बारे में आभास किया है कि वो हैं, वो सर्वंतर्यामी हैं, वो सब जगह हैं, हर जगह हैं, और वही तो हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं वो? बोले वो सत्य हैं, चित हैं और आनंद हैं। उनका स्वरूप कैसा है? बोले वो सत्य हैं, जो जीव के जन्म से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद में जो कुछ भी बचता है वो केवल सत्य ही बचता है। इसलिए भगवान को सत्य कहा है। चित यानी प्रकाश, जिस परमपिता परमात्मा के दैदीप्य प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, ऐसे श्री हरि की असीम अनुकंपा और कृपा से ये सारा विश्व प्रपंच प्रकाशित होता है, दैदीप्य होता है। ऐसे भगवान को चित भी कहा है। और जब ये सब कुछ होता है तो भगवान का एक अद्भुत नाम और दिया है, आनंद भी नाम भगवान का दिया है। क्योंकि जब रघुवर सरकार का नामकरण हो रहा था तो नामकरण में नाम नहीं बोला, क्या बोला? जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो जो आनंद सिंधु सुखरासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। माने आनंद भगवान का नाम क्या है? बोले भगवान को किस स्वरूप में जाना है संतों ने? बोले आनंदमय रूप में जाना है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ भगवान को जो प्रणाम किया है वो सतचित और आनंद के रूप में किया है, इसलिए नाम रख दिया सच्चिदानंद।
बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान। कहते हैं जीवन में जब आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आनंद का कभी उल्टा कुछ होता नहीं है, आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता है। और आनंद जो है परमात्मा का रूप है और आत्मा के ज्ञान का स्वरूप ही आनंद है, इसलिए उसे आनंद कहा है। और जब प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो त्रयीतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं, ऐसे श्री हरि के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा विलासता से सारा विश्व प्रपंच चलता है, तपित होता है, पलित होता है, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप जो जीवन को तपित करते हैं, उन प्रभु की कृपा से, उन आनंदमयी प्रभु की कृपा से त्रैतापों का विमोक्षण हो जाता है। लेकिन संसार में ऐसा कोई जीव है नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई ताप ना हो, जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण के दास। अब दुखी तो सभी हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जो दुखी ना हो। किसी न किसी कार्य से हर जीव दुखी है। लेकिन सुखी किसको बताया है? अब संसार में सभी तो दुखी हैं। कोई भी अपनी छाती पर हाथ रख के कह सकता है कि मैं संपूर्ण रूप से सुखी हूं। तन से दुख हो सकता है, मन से दुख हो सकता है, और कुछ नहीं तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख बोले धन का दुख है। धन ही नहीं है। अब धन के बगैर तो भाई सब कुछ अधूरा है। वो चार पदार्थों में जो अर्थ जो है वो बड़ा अनिवार्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ संसार में बताए हैं। और इनमें सर्वोत्तम जो दिया है, बोले अर्थ के बगैर धर्म भी नहीं होता, धन के बगैर धर्म नहीं हो सकता। आप सबने मिलकर के धन खर्च किया तो धर्म की ओर बढ़े और ऐसे दिव्य अनुष्ठान को कर रहे हैं। तो धन की भी अपनी एक उपस्थिति होती है, उसकी भी एक अवस्था होती है। तो अगर धन नहीं है तो भी परेशानी है, ये भी तो परेशानी का विषय है। लेकिन अब जब चारों प्रकार की व्यवस्था हमारे पास नहीं है
तो फिर अगर एक व्यवस्था हमारे पास है, क्या? बोले राम जी की कृपा हमारे पास है। क्यों? क्योंकि संसार को तो निर्धन बताया है और धनी किसको बताया है। कबीरदास जी से पूछा गया, कबीरदास जी से पूछा कि महाराज आप बताएंगे संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है? कबीरदास जी विचार करने लगे, भैया सब धनी हैं और सबसे बड़ा निर्धन अगर कोई है तो हमारे जैसा कोई दीनहीन है। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अपनी बात को दूसरे तरीके से रख रहे हैं, इसको उल्टा करिए थोड़ा सा। और कबीरदास जी बड़े उल्टे पंथ वाले बताए। वो बात तो करते थे बिल्कुल सही, लेकिन लोगों को कुछ उल्टी लगती थी। कबीरदास जी से जब पूछा गया तो बड़े सुंदर भाव से उन्होंने अपना जवाब दिया है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो जग राम नाम धन्य हो। कबीरदास जी कहते हैं सारा जग निर्धन है, अगर कोई धनी है तो राम नाम रूपी जिसके पास में बैलेंस है वो सबसे बड़ा धनी है, उसको धनी बताया है। इसीलिए भागवत में महात्मा में श्री कृष्ण का नमन किया है, उनको प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान को नमन किया है, प्रणाम किया है। सज्जनों, भागवत के जो प्रधान देव है श्री गोविंद को ही बताया है। लोगों, महात्मा के बारे में जो आपको जानकारी दी जा रही है वो एक भूमिका है, एक भाव की व्यवस्था है, माने भाव रूपी व्यवस्था से हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि भागवत में प्रधान देव गोविंद को ही बताया है। श्री कृष्णाय वयं नमः, बोले भगवान कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का बंधन किया गया है। आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सन्यास को ग्रहण कर लिया और जिनके पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं पुत्र पुत्र कहते हुए, बेटा सुखदेव रुक जाइए, बेटा सुखदेव रुक जाइए, लेकिन उनको लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में बंधन किया है। जिस प्रकार से इस पवित्र भूमि पर बैठ कर के हम भगवान नाम का आश्रय लेने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत में जो सुंदर स्थल है श्री नेमसारण तीर्थ, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और असंख्य की संख्या में संत जन वहां बैठे हैं। कहते हैं 88,000 संत जन विराजित हैं वहां, अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के सभी विश्रामित अवस्था में बैठे हैं। और उन सभी संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। अब तो कर सकते हो मैं शुरू में चल लो, बढ़िया चल लो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है
और सूत जी महाराज को जैसे देखा और सबने खड़े होकर के बड़ा स्वागत किया है। और 88,000 ऋषिजन बड़ी बड़ी जिनकी लंबी आयु है और ऐसे महान संतों के मध्य में एक 16 वर्षीय युवा का आगमन हुआ। और युवा संत को देखा तो वृद्ध संत उनका अभिवादन कर रहे हैं, खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। और जैसे अभिवादन किया है, दोनों हाथ जोड़ करके एकदम से नमन किया है। और संतों का प्रणाम करने का भाव जब आप देखोगे तो अचंभित हो जाओगे। संत जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो उनकी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। और संतों में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है, उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है। और संतों को देखोगे ना तो एक संत प्रणाम कर रहा है, दूसरा संत उनके सामने उनको प्रणाम कर रहा है, दोनों दोनों को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज को बड़ा सम्मान दिया है, बड़ा अभिवादन दिया है। अब जैसे सूत जी ने अपना ऐसा अभिवादन देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। सूत जी बोले, महाराज मैं तो बालक हूं और आप जैसी लंबी आयु वाले महान संत जो बैठे हैं, इतनी लंबी आयु है आपकी और आप जो है मुझ बालक को इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरा इतना अभिवादन कर रहे हैं। क्योंकि एक एक संत की इतनी बड़ी आयु बताई कि कई कई युगों को एक एक संत देख चुके हैं। कई कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई कई बार बदल गए, कई कई बार उनके जीवन में इंद्र बदल गए। ऐसी लंबी आयु वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा और एक युवा 16 वर्षीय बालक को देख करके स्वागत किया है। आइए महाराज, आइए महाराज, धन्य है हम आप जैसे महान संत पधारे। तो संतों ने ही जवाब दिया है, महाराज आप तो महान हैं, आखिर जो सत्कार हो रहा है वो आपके गुणों का हो रहा है, आपके ज्ञान का हो रहा है। क्योंकि हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थिते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है और कोई कदाचित धन में भी बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ इन तीनों को बड़ा कहा है। कोई ताकतवर होगा तो बड़ा ताकतवर आदमी है, कोई उम्र में बड़ा होगा तो बड़ा आदमी है, भाई बड़ा है उम्र में। और कोई धनवान होता है ना, उसको भी कहते हैं अरे भाई वो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, उनको भी बड़ा कहा है। तो धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थिते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए महाराज आप तो ज्ञान में अनंत हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम, शाश्वत साधनम तद्वाधुना। कृष्ण प्राप्ति का जो सरल और सुगम्य जो साधन आपको मालूम है वो किसी को भी मालूम नहीं है। हम भले ही उम्र में बड़े हैं, भले ही हमारी उम्र इतनी हो गई हो, लेकिन कृष्ण प्राप्ति का साधन आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है। अब जो व्यक्ति जिस मार्ग से गया हो और कई बार गया आया हो, तो उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो बड़े भाव से, भैया आप वहां गए, रास्ता कैसा है, ठीक ठाक तो है, सरल तो है। और कोई भी व्यक्ति कहीं अगर जाता है तो सबसे पहले आंकलन करता है, अवलोकन करता है उस मार्ग के लिए कि भाई इस मार्ग पर हमें जाना है और वहां पहुंचना है, तो वहां जाने के लिए सुगम सा, सरल सा, सहज सा रास्ता कौन सा है। जाना है तो सरल सा रास्ता कौन सा है, और हर व्यक्ति सरल रास्ते के बारे में पूछता है। बोलिए ये सरल भी है और थोड़ा शॉर्ट भी है और अच्छा है, इसलिए इस मार्ग से जाइए।
तो संत जन कहते महाराज आपके पास में वो सरल और सहज मार्ग है जिसके माध्यम से हम श्री हरि तक पहुंच पाएंगे। आपके पास में प्रयास तो हमने भी किया है कई बार, लेकिन वो सरल और सहज मार्ग हम नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन आपने ज्ञान के बल से, तप के बल से उस सरल और सहज मार्ग को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, अब कृष्ण प्राप्ति के लिए जो शाश्वत साधन है वह आपके पास में है और वही हमें चाहिए। तो प्रभु क्योंकि ये कलिकाल है और कलिकाल में काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास हेतवे, हे प्रभु कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब काल रूपी अजगर निगल जाए, क्योंकि काल ने विशाल मुख को फाड़ रखा है और काल व्याल, व्याल माने सर्प को बताया है, और काल रूपी अजगर ने अपने मुख को फाड़ा हुआ है। अब ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि मृत्यु कब किसकी हो जाए किसी को पता है, एक पल का एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है। और महाराज कब कौन किसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, इसलिए ऐसे समय में आपके पास में जो निर्णय है वो निर्णयास है तबे, ऐसा निर्णय आप हमारे लिए दें बिल्कुल निश्चित भाव से कि ये मार्ग आपके लिए ठीक है, क्योंकि सुगमता का मार्ग और कलिकाल ये घोरो कलो प्रायो जीवार सुताम गतः क्लेश कांतस्य शोधनम किम पारायण। और संस्कृत वेद भाषा का संवाद किया है, ये घोर कलयुग है। ऐसे घोर कलयुग में कलो कीरेण भाषितम, कलो कीरेण भाषितम, कलयुग का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। लोग विचलित हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। तो जाना किधर है और जा कहां रहे हैं, और जब तक राही को अपने मार्ग के बारे में मालूम न हो तब तक वो पहुंच नहीं पाता है। और आपके द्वारा जब मार्ग मिलेगा तो हम बिल्कुल सहज और सरल मार्ग से पहुंचेंगे, शाश्वत मार्ग के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे। इसलिए आप महान हैं, आप अनंत हैं, आपको हमारा नाम है। बोलिए संत समाज की, श्री सूत जी महाराज की। नहीं कश्यत क्षणमपि जातु तिष्ठत, तिष्ठत कर्म कृत कार्ये प्रहावसः कर्म गुणै स्वभावादिकै। सूत जी महाराज कहते हैं महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब यहाँ संवाद है महात्मा में सूत सौनक संवाद। शौनकादि के जो 88,000 ऋषि हैं वो सूत जी से संवाद कर रहे हैं और सूत जी उनको जवाब दे रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है जिससे आप और हम सब गुजर रहे हैं, कौन सी भ्रांति? सूत जी बोले कि मानव की सबसे बड़ी जो भ्रांति है कार्ये तहावस कर्म गुणई। बोले मानव की सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। अब इधर चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? चिंता हमें रुलाती है और चिंतन हमें मिलाता है। वो रुलाता है, वो मिलाता है। अब कौन सा ठीक रहेगा? क्या ठीक रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, हमारी बात समझ में आई थी? आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब पहले दिन मालूम कर ले, हम थोड़ा कुछ परिवर्तन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा। देखो व्यवस्थाएं आपकी और संवाद हमारा। 7 दिन तक आपको सेवा देने आए हैं।
अब मैं प्रयास करूंगा कि एक एक शब्द आप तक पहुंचे और ऐसे शब्दों के साथ जो हमारा जीवन की जो परिकल्पना है वो अद्भुत परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ ज्ञान प्रभा के साथ में प्रेम प्रभा, चिंतन अगर बढ़ेगा तो प्रेम से बढ़ेगा, सौहार्द से बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने प्रथम दिन ही उस सौहार्द को प्रकट करके दिखाया कि सारी गांव वार्ड नंबर 10 इतना प्रेमी और रसिक है कि पहले दिन से ही सब लोगों की जो संख्या है वो अद्भुत है, अच्छी है और भावुक है। तो ये तो निश्चित है। और एक और बात शायद आपने सुनी है, सबने सुना है कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, जहां वक्ता और श्रोता दोनों प्रेमी रसिक होंगे वहां ज्ञान की गंगा बहेगी, वहां ज्ञान की गंगा बहेगी। तो जीव की सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो क्या है? वो चिंता ज्यादा करता है। ज्यादातर लोग चिंता में पड़े रहते हैं। अब कई लोगों को तो भागवत परिकर में जो सेवा समिति आपकी बनी है हमारे इस गांव के लोगों की, उनको यही चिंता है कि हमारी भागवत कैसे कैसे पूरी हो। चिंता है, और ये चिंता तो ठीक है। अगर इसके बारे में चिंता कर रहे हैं तो श्री हरि के लिए ही तो चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कबीर बाबा कहते थे कि सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें समाज की भी चिंता होती है, अपनी तो बाद में, पहले समाज की चिंता होती है कि समाज का कल्याण कैसे हो, इस समाज को कैसे अच्छा मार्ग मिले। क्योंकि लोग अपने लिए तो क्या करते हैं, वो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, सुबह से शाम खाना पीना सोना नाचना जागना हंसना रोना, बस यही सब चलता रहता है। इसके अलावा और कुछ करते हैं क्या? इसके अलावा भी कुछ करते हैं? बस यही सब चलता रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति जागृति संयमी। जो संयमी लोग होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, जो समाज के सेवक लोग होते हैं, वो रात्रि में बैठ करके विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे मनीषियों ने कहा है, अपने लिए जो जिए वो जीना क्या, अपने लिए जो जिए वो जीना क्या। यहाँ ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग बैठे हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जन सेवा की आवश्यकता तो उनके हृदय में भी सुलगती रहती है कि हमें भले ही संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार के कल्याण की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि जन कल्याण भी होना चाहिए। ईश्वर ने अगर हमें सामर्थ्यवान बनाया है, ईश्वर ने हमारे ऊपर अगर कृपा की है, तो हमें जन सेवा के लिए जाग जाना चाहिए। जैसा कि आपके इस मंडल ने जग करके, अभी मैं जब आया तो कुछ बूढ़े बूढ़े लोग मुझे दिखे, हाँ, और उनमें एक युवा दिखे, वो आप सबकी तरफ से ही रहे होंगे मेरा मानना है। लेकिन एक बात मुझे याद आई, यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगा। कहीं शादी हो रही थी किसी की, तो लड़की वाले बड़े चतुर, मुझे लगता है आप लोगों की तरह, दो तीन चार बूढ़े छोड़ दिए, यहाँ एक आध युवा छोड़ दिया, चल जाएगा। तो लड़की वाले जब शादी करने की बात करने गए, लड़के वालों के यहाँ बड़े ध्यान से 2 मिनट का प्रसंग है ये, और पूजपाठ संतों की वाणी है। तो जब गए तो उन्होंने कहा, भाई देखिए हम आपका लड़का पक्का कर रहे हैं, पर एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले हमारी बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, हमारी बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। और लड़के वाले बोले लड़का की शादी हो रही है, बूढ़ा नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं भैया, युवा भी चले जाएंगे, शादी हो जाए, हमें क्या है, नहीं बुला रहे बूढ़ों को तो युवा चले जाए, युवा तो आ जाएंगे। बोले युवा ही आने हैं, बूढ़ा तो आना ही नहीं है। अब जो उनके जो दादाजी थे बोले लाला ये ब्याह आज ना काल,
ये विवाह नहीं होने वाला। बोले जिसने पहले ही बूढ़ों के लिए मना कर दिया वो विवाह कैसे कर देगा? और अगर करेगा भी तो तुम्हें बातों में ऐसा डाल देगा तुम उसका तोड़ नहीं निकाल पाओगे, होगा ही नहीं। दादाजी बोले ठीक है, आपने कहा हमने मान लिया, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कोई बूढ़ा आएगा ही नहीं, सब जवान आएंगे। तो पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो हमारे सब बुजुर्ग लोग बैठे बैलगाड़ियों में बारात जाया करती थी, बैलगाड़ियों में। तो बैलगाड़ी में सब सज धज के, सब युवा सज धज करके, हमारी इंजीनियर बाबू जैसे सब सज धज करके तैयार हो गए और तैयार हो गए, जा रहे बारात में। अब बारात में जब जा रहे थे तो दादाजी सबसे बूढ़े वाले, ऐसे जो दादाजी बैठे हैं ऐसे ही कोई बूढ़े वाले दादाजी बोले भाई सुनिए। बोले हाँ बताइए दादाजी। बोले ऐसा करो तुम इस शादी को पूरा कर लाओगे? बोले आपने ही तो कहा है कि सब युवा जाओ। बोले मुझे कुछ शंका है शादी पर। बोले कैसे? बोले बगैर बूढ़े के विवाह होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले देख लेना। बोले दादाजी अगर तुम गए तो भी नहीं होगा और नहीं गए तो भी नहीं होगा, फिर कैसे होगा? बोले ऐसा करो मेरे बारे में किसी को जानकारी ना हो, आप मुझे गाड़ी में लंबा लिटा ले चलो और चद्दर उड़ा लो, जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाऊंगा, और नहीं तो जैसे जा रहा हूं वैसे रखा हुआ चला। हाँ? जरूरत पड़ी तो काम आ जाऊंगा, नहीं तो जैसे जा रहा हूं लेट के वैसे ही लेट के चलाऊंगा, पर तुम्हारा काम नहीं बिगड़ने दूंगा। हाँ तो जैसे गए, अब वो लड़की वाला और भी चतुर, और उन्होंने नाई ठाकुर को भेजा, सबसे पहले जो सेवक होते हैं उन्हें भेजा। आ गई जी बारात। तो पहले बगीचों पर बारात रुका करती थी, उसे बोलते थे बाग रोटी, बाग में उनके लिए भोजन की व्यवस्था दी जाती थी। तो बगीचे पर बारात रुकी और वहां रुक करके लड़की वाले ने सूचना दिलवाई, वहां एक नदी बह रही थी, पानी से नदी बह रही थी। तो लड़की वाले ने कहलवाया लड़के वालों से कि हमारे बेटी वाले ने कहलवाया है कि आपकी शादी तब होगी, हमारे यहाँ का नेग है, पहले इस नदी को दूध से भरवा दो। हमारे यहाँ का नेग है कि इस नदी को पहले दूध से भरवा दो, तब आप आगे आओगे शादी के लिए। और दादाजी गाड़ी में पड़े पड़े सुन रहे थे, देखो ये कैसी बेतुकी बात है, नदी दूध से भरवाई जा सकती है? लेकिन बोले नहीं। अब तो नाई ठाकुर कह के जाने वाले थे, तो अब ये युवा थे वो एकदम से आपस में बोले भैया नदी कैसे भरवाई जाएगी, और इतनी बड़ी नदी और पानी भी बह रहा है, और इसको दूध से कैसे भरवाएं? देखो इसका मतलब ये लड़की वाला तो मजाक ही कर रहा है, इसको तो शादी करनी नहीं है। पहले बोला बूढ़े नहीं आएंगे, अब बोला नदी से दूध भरवा दो। बड़े अब सर पे रख के युवा बैठ गए, हाथ ऐसे, अब युवा फंस गए। हाँ अब युवा सर पे हाथ रख के बैठे। दादाजी बोले एकदम चुपचाप, क्या परेशानी है, कैसे चुपचाप बैठे हो? दादाजी आपने नहीं सुना है, चुप चुप बातें हो रही हैं। दादाजी बोले मैंने सुन लिया है, इन्होंने कहा है कि नदी को दूध से भरवा दो, आप क्या जवाब दोगे? हाँ हाँ बोल दो। युवा बोले हम हाँ कैसे बोल दें, कैसे भरवाएंगे नदी को? बोले भरवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, पर एक बात जरूर बोल दो। बोले क्या? बोले एक बात ये बोल दो, देखिए साहब हमें आपकी ये बात मंजूर है, हम नदी को दूध से भरवा देंगे, पर हमारी भी बात कह देना बेटी वाले से कि आप नदी को जल से खाली करवा दो, हम दूध से भरवा देंगे। आप नदी को जल से खाली करवा दो, हम दूध से भरवा देंगे। और बूढ़े बाबा की इस बात को सुन करके और नाई ठाकुर को जब जवाब दिया गया कि भाई हम भरवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, पर पहले आप अपने बेटी वाले से कहो कि वो खलवा दें। और ये बात जब बेटी वाले को नाई ठाकुर ने बताई, महाराज आपकी बात को बिल्कुल खंडन कर दिया है, और उन युवाओं ने घोषणा कर दी है कि हम दूध से भरवा देंगे, पर आप पहले नदी को खाली तो करा दो। उसी समय बेटी वाला सर पकड़ के बैठा, बोले जरूर इस बारात में कोई बूढ़ा आया है, तुम्हें मालूम नहीं है, कोई बूढ़ा जरूर है। तो मेरा ये भाव है कि बूढ़े का होश, बूढ़े का होश और इस गांव के युवाओं का जोश अगर बनेगा तो 7 दिन में ऐसी आनंदमयी कथा की धारा बहेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखिए अकेले बूढ़े व्यक्तियों को आप अगर छोड़ोगे तो बात शायद नहीं बनेगी, तो युवाओं को भी सेवा में होना होगा। वैसे तो कुछ युवा आ रहे हैं और युवा भी जुड़ेंगे सेवा भाव से, तो बड़ा भाव है, आइए बड़े मनोभाव से। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे बोल। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, ओ तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। खुशी हो या गम भी हो, खुशी हो या गम भी मैं खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे बोल। दयानाथ दयानिध ये मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में ये सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिध मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। हो मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, ओ जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखिए, हमें समर्पण भाव तो लाना होगा और भगवान से समर्पित भाव से सेवाएं लेनी होंगी 7 दिन तक। कैसे करना है, क्या करना है, वो श्री हरि की इच्छा है। हमारे आपके बस का तो कुछ है नहीं, केवल कर्म है, उसे करना है। और जैसे वो नाथ रखेंगे वैसे होगा। लेकिन ईश्वर ने मेधावान बनाया है, हमें बढ़ना होगा, हमें कुछ करना होगा। एव विनमये जाते राज्ञा सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले जीवन में अनन्यता कैसे आएगी, चिंता कैसे दूर होगी, चिंतन कैसे बढ़ेगा, चिंता दूर कैसे होगी और चिंतन कैसे बढ़ेगा। बोले यही सब सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत। यानी श्रीमद् भागवत सुनने से चिंतन बढ़ेगा और चिंता मिटेगी। और भागवत श्रवण का जो अधिकार है, कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिल पाता, कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिल पाता। एक बार देवता लोग देवलोक में प्लानिंग कर रहे थे, उधर सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को भागवत अमृत का पान पिला रहे थे, पान करा रहे थे। तो देवता लोग आए अमृत कलश लेकर के, चुपके से आए और श्रीमद सुखदेव स्वामी से आकर के निवेदन किया है, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजश्री को पिला दीजिए और ये भागवत अमृत हमें पिला दीजिए। यानी अदला बदली का भाव था, अभिमान का भाव था कि ये दे रहे हैं, ये आप ये ले लो। भगवान ने बिल्कुल मना कर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, अदला बदली का भाव है। और मना कर दिया है देवताओं को कि आप अभक्त हैं, अभक्ताश विज्ञाय न ददो सतथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा और मना कर दिया। देवताओं को मना कर दिया, क्यों? बोले तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो। और देवता लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? भगवान बोले तुम्हें अदला बदली की लग रही है, तुम्हें इसका भाव मालूम है, इसकी कृपा मालूम है। बोले स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति कुछ समय स्वर्ग का उपभोग करता है और उसके बाद में पुनः संसार में आ जाता है। स्वर्ग का अमृत जिसे मिल जाए वो स्वर्ग उपभोग करता है और उसके बाद में कुछ समय बाद बोले अब तुम्हारे पुण्य क्षीण है, अब जाइए, दोबारा से योनियों में डाल दिया जाता है। 1,84 योनि बताई है, किसी न किसी योनि का अधिकार दे दिया जाता है, जैसा कर्म करता है वैसा मिल जाता है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं।
अब तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। देवता लोग बोले जीजे तो छुटकारा पाना चाहते थे हम, और आप हमें ये नहीं दे रहे हो, और स्वर्ग के अमृत से तो यही मिलने वाला है, स्वर्ग का उपभोग कर सकता है जीव। अब यहाँ जब कोई व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, तो उसे दो शब्दों से विभूषित किया जाता है। कई लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया है, और जो मनीषी विद्वान लोग हैं वो कहते हैं वैकुंठवास हो गया है। तो स्वर्गवास में और वैकुंठवास में भी अंतर है। वैकुंठ श्री हरि का वास है, श्री प्रभु के श्री चरणों का वास है, और स्वर्ग तो उपभोगों का वास है। वहाँ समस्त संपदाएं, समस्त सुखोपभोग की सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। जो जैसा करता है उसे वैसे उपभोग वहाँ प्राप्त होते हैं। और जो वैकुंठ में चला जाता है, वहाँ न सुख की कोई कल्पना बसती है, न दुख की कोई कल्पना बसती है। वहाँ तो केवल श्री हरि ही श्री हरि होते हैं, न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है। और मीमांसा शास्त्र तो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि कल्पना मात्र सुख है और कल्पना मात्र ही दुख है। जिसे हमने सुख माना वो सुख है, और जिसे दुख मान लिया वो दुख है। न कोई सुख है न कोई दुख है। और देवता लोग तो बड़े विचार में पड़ गए, हमें मनाही कर दिया, फटकार लगा दी, नहीं तुम अभक्त हो। अभक्तांश विज्ञाय न तदौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरणानमपि दुर्लभा। ये तो बड़ी दुर्लभ है, ये कोई सहजता से मिलने वाली थोड़ी है, ये तो बड़ी दुर्लभता से मिलती है, और सिवाय भक्त के कभी किसी को नहीं मिलती है। क्योंकि भागवत सुनने वाला व्यक्ति अगर भक्त होगा, रसिक होगा, भावुक होगा, तो ही सुन पाएगा, अन्यथा वो भागवत उपस्थित होकर के भी नहीं सुन पाता है। जब तक जीव के मन में भक्ति नहीं होगी, भक्ति जब तक नहीं होगी, और भक्ति की भी तीन धाराएं। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। आपके मन में जब तक विश्वास नहीं होगा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, और हमें विश्वास है भगवान का कार्य है और साक्षात भगवान का यज्ञ है, हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाने से बहुत कुछ मिलने वाला है, तब तक हम पर कृपा नहीं हो सकती। तो पहले हमें भक्त बनना होगा, और भक्त भी कैसा, बोले भावुक रसिक। भगवत रसिक, रसिक की बातें, और रसिक बिना को समझ सके ना। केवल रसिक ही समझ सकते हैं, रसिकों की वाणी है भागवत, ये भक्तों की कथा है भागवत। भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गरी गुमान गल जाता है, और वाके कहे से वर्णन हो तो विष्णु दासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखाता है। और भगवान की कृपा से भागवत सुन जाए जीव, सुरपुर को बास जाए सहज मिल जाता है, सुरपुर को बास जाए सहज मिल जाता है। तो सहजता से प्रभु का वास, प्रभु का धाम मिल जाता है जब जीव भागवत को सुन लेता है। ऐसी महती कृपा है भागवत की, और ऐसी भागवत को अदला बदली करके सुनने का प्रयास किया, मना कर दिया। अभक्तांसाय विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। तो उन्होंने पिता ब्रह्मा से शिकायत की है। सृष्टि को बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, मालिक हैं, और मालिक से जाके शिकायत की। मालिक ने देखा चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी बोले भैया एक काम करिए, आपके मन में कुछ शंका है, और शंका का समाधान कुछ शोधन से होगा। शोधन क्या होगा? बोले ऐसा करिए, तराजू लाइए, तुला तराजू को लाया गया है, और पलड़े जो तराजू, यानी एक पलड़े में समस्त सांसारिक साधनों को रखा, अनेकों वेद पुराण ग्रंथ सबको रख लिया है, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा है। और जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रखी है वो पलड़ा झुका हुआ है, वो उठा नहीं है, और सांसारिक साधनों के जो पल्ला है वो उठ जाता है। और ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर किए हैं कि लघुन्यान जातान गौरवेदम इदम महता तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयो परम। अरे देवताओं, श्रीमद् भागवताक्षः
श्री कृष्ण वही, श्री कृष्ण वही। श्रीमद्भागवताक्षु अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण वही। अप्रत्यक्ष रूप से अगर भगवान का कहीं वास है तो श्रीमद् भागवत में ही बताया है, और जहां भी भागवत होती है वहां श्री हरि का वास है, ये निश्चित में लिख के देता हूं। और ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए कि कलिकाल में अगर भगवान का किसी में वास होगा तो कहां होगा? भागवत कथा में, भागवत में होगा। और ऐसी श्री ब्रह्मा जी ने घोषणा की है देवताओं के लिए। अप्रत्यक्ष रूप से आज भी श्री भगवान भागवत में विराजित हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, जय बोलने में कंजूसी की या नहीं की, सच बताओ। मेरी एक एक पर नजर है। अब देखो, इतने बुरे तो नहीं है जो 7वीं बार बुला लिया है आपने। अगर इतने बुरे होते तो काय को बुलाते हैं? क्यों सुरेश जी, काय को बुलाया था? देखिए, मेरा भाव है, हम ब्रजवासी हैं, हम बोल करके और मांग करके दोनों विधियों से काम पूरा कर लेते हैं। 7 दिन रहेंगे आपके मध्य में, बार बार बोलेंगे। किस लिए बोलेंगे? क्योंकि हम जगाने आए हैं। तो जब भी जय बोला जाए ना, उन्मग्ध होकर के, अरे घर परिवार की चिंताएं, कारोबार की चिंताएं, खेती बाड़ी, ये तो सब चलता रहेगा और चलता रहा है। 4 घंटे या 5 घंटे जो कथा हो उसमें ऐसी उपस्थिति रखो, एकदम यहीं के हो जाओ, यहीं के हो जाओ। 4 घंटे के लिए बिल्कुल त्याग कर। अब 4 घंटे में कुछ होने वाला थोड़ा ही है, या 4 घंटे में सब नुकसान हो जाएगा। तो फिर जय क्यों नहीं बोलते? अब आप ये कहोगे महाराज बोला तो है, बोले एक होता है उपस्थिति वाला जय, एक होता है अनुपस्थिति वाला। बोले हम शरीर से तो हैं पर मन से कहीं और हैं। अब देखते हैं शरीर से कौन कौन है। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अब तो लगा है कि आप सब यही हैं। हाँ, ऐ सुनने वालों, तुम्हारा ध्यान किधर है? और भागवत की कथा का पांडाल तो इधर है, जहां बैठे हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर साक्षात भगवान की इस कथा को श्रवण करने का जीवन में अवसर जिसे मिल जाए